नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर टेल्स ट्री। आज हम फिर से एक नई कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है पुण्य किसका। मान नगर में रूपसेन नामक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया 1000 तोला सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 लोग इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोला सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों को देता। उसके बाद जो बचता उसे परिवार को खिलाता। उसका काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राज के पलंग की चौकीदारी करता। एक बार रात के समय राजा को किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर से कहा जाओ पता लगाकर आओ कौन रो रहा है और क्यों। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की नहीं निकलती। वीरवर ने पूछा तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उसने कहा मैं राज लक्ष्मी हूं। रोती इसीलिए हूं कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली हां है। यहां से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक राज करेगा। वीरवर घर आया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दे। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे यह देह देवता पर चढ़े। इससे बढ़कर बात और क्या होगी? वीरवर की स्त्री बोली स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। यह सोचकर चारों लोग देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूं, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतने जोर से खांडा मारा कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। यह देखकर पहले बहन, फिर मां और अंत में वीरवर ने खुद का गला काट लिया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। फिर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं, तू जो मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा देवी, तुम प्रसन्न हो तो इन चारों को जिला दो। देवी ने अमृत छिड़कर उन चारों को फिर से जिला दिया। इतना कहकर बेताल बोला राजा बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला राजा का। बेताल ने पूछा क्यों? राजा ने कहा इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुन बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बोताल ने चौथी कहानी बताना शुरू किया। धन्यवाद।